राम राम जी सारा ना, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ कि बहुत सी बहनों के सवाल होते हैं कि हमें सिलाई आती है, बहुत अच्छी आती है, लेकिन हमारे पास सिलाई के कपड़े नहीं आते। तो भाई सबसे मेन बात होती है कि हमें सिलाई मशीन कौन सी जगह रखनी चाहिए और सिलाई मशीन के ऊपर हमें क्या रखना चाहिए ताकि हमारे पास सिलाई के कपड़े आएंगे और फिर आएगा पैसा ही पैसा। तो भाई ये वीडियो में मैं आज आपको बता दूँगी कि हमें सिलाई मशीन कौन सी जगह पर रखनी चाहिए, वो कौन सी जगह है जहां हम सिलाई मशीन रखेंगे तो हमारे पास सूटों की लाइन लग जाएगी सिलने के लिए। हमारे पास अपने घर के काम के लिए वक्त ही नहीं बचेगा, क्योंकि हमें तो सिलाई 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 पे ही लगा रहना पड़ेगा। इतने सारे सूट आपके पास आने लग जाएंगे। तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपनी सिलाई को बेस्ट बनाना होगा। हमें कस्टमर जो भी हमारे पास कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं, उनको जो वो हमें टाइम देते हैं, हमें उसी टाइम पर उसके कपड़े वापस करने होंगे सील के। अगर वो हमें मतलब जितना भी प्राइस देता है सूट का, जितना हम लेते हैं, जैसे नॉर्मल का, इनर का, पैंट, शरारा गरारा जो भी हैं, उनके हम जो प्राइस लेते हैं वो हमें सभी टेलरों से अलग लेने पड़ेंगे। अगर कोई टेलर जैसे 200 रुपये सूट के ले रहा है तो हमें उससे 50 रुपये मार्जिन कम करना होगा, तब ग्राहक हमारे पास बहुत ही ज़्यादा आएंगे। क्योंकि लेडीज़ों का तो माइंड में यही होता है कि सूट चाहे अच्छा सिले या ना सिले, लेकिन प्राइस कम है, हमें वहीं जाना चाहिए। तो भाई सबसे चीज़ एक तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप औरों से कुछ भी रुपए कम लोगे तो भाई आपके पास सिलाई के लिए कपड़े आने लग जाएंगे। और एक क्या है कि जो अगर आप उसी प्राइस में अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी सूट में लेस का डिजाइन, पाइपिंग वगैरह, डोरी, लटकन वगैरह जो भी आप अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड कर देते हैं तो भी भाई सभी को बहुत खुशी मिलती है। आप अपने लिए सोचो, अगर हम किसी के पास सूट डालने जाते हैं और हम उसको बोल के आते हैं कि बहन हम तो ये रेट देंगे, तो आप उसमें बोल देते हो कि हाँ हमें थोड़ा डिज़ाइन भी चाहिए सूट में, उसका अलग लगेगा क्या? अगर वो हमें सिलाई करने वाली लेडीज हमें ये बोल देती है नहीं बहन आपके इसी रेट में आपका सारा काम हो जाएगा, तो ये देखो कि हमें कितनी खुशी मिलती है। तो उसी खुशी को सोचकर हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर हमको अपने मतलब ग्राहक बढ़ाने हैं तो सूट एक होम बुटीक का बहुत ही कुछ अलग मैटर हो जाता है। उसी के लिए मैं आपको सबसे ज़्यादा बताने वाली हूँ कि हमें सिलाई मशीन कहाँ रखनी चाहिए। भाई क्या होता है कि बाज़ार में जब हमारा बुटीक होता है तो भाई बोर्ड वगैरह भी लगा देते हैं, लेकिन घर में हम बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा सकते क्योंकि गाँव का मैटर हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है। और एक क्या है कि आप अपने खुद के सूट स्टिच कीजिए, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर डिज़ाइन के सूट सिलिए। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपसे कोई पूछता है कि हाँ ये सूट कहाँ से सिलवाया है, तो आप उसे बड़ी खुशी के साथ बोलेंगे कि नहीं बेबी ये सूट तो मैंने खुद सिला है। तो फिर उनको भी लगेगा कि भाई इतना सुंदर सूट बहन ने सिल रखा है तो हमें भी इसके पास से सूट सिलवाना चाहिए। तो आप कुछ यूनिक सा, कुछ अलग सा सूट ट्राई करो, मतलब कुछ डिजाइनिंग ट्राई करो जो कि सबसे कुछ अलग दिखे। तो उससे भी अगर हम बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई, जैसे हम ही क्यों ना सोच लेते हैं कि ये सूट तो अच्छा लग रहा है, इसका कहाँ से सिलवाया है, तो वो चीज़ बहुत ही मैटर करती है बुटीक के लिए। और सबसे मेन बुटीक के लिए ये भी चीज़ होती है कि हमें कपड़े में फिनिशिंग, अगर हम कम टाइम में और कम पैसे में और बिल्कुल ही फिनिशिंग और स्टाइल के साथ हम किसी का सूट सील कर देते हैं तो सामने वाले को बहुत ही खुशी मिलती है। वो पहली बार एक सूट लेके आया है तो अगली बार वो 4 सूट ज़रूर लेके आएगा। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल ही आसानी से बता रही हूँ, जो कि मेरे साथ होता है। सबसे पहले मैं जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अपने सूट यहाँ बाहर पहन के जाती थी तो अड़ोस पड़ोस वाली ये पूछती हाँ ये बहू तू खुद ही सिल है सूट, तो मैं उन्हें क्या कर रही थी कि हाँ बेबी मैं ही सिल लूँ। तो ऐसे ऐसे भाई धीरे धीरे आए, महारा भी सिल दिए। तो भाई ऐसे ऐसे मेरे पास सूट आते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि भाई मेरे पास अभी छोटे बच्चे हैं तो मेरे भैंसों का भी काम हो जाता है, घर का भी हो जाता है और मेरा 2 जगह का काम हो जाता है। तो मैं बहुत कम सूट लेती हूँ। मैं मना ही कर देती हूँ कि बहन अभी कुछ दिन और रुक जाओ, मैं कपड़े ज़्यादा नहीं ले सकती, क्योंकि अगर किसी के टाइम पर कपड़े नहीं दिए गए तो वो हमारा ही नाम ख़राब होता है कि मैंने उसको कपड़े दिए थे और उसने मेरे टाइम पर सिल कर नहीं दिए। एक कपड़े में भाई आप सलवार वगैरह सिल रहे हो तो डबल सिलाई ज़रूर करके दो कि अगले वाले को भाई मजबूती से कपड़ा पहनने में आसानी हो, कहीं भी
बाहर या कहीं फंक्शन वगैरह में जाए और सिलाई वगैरह नहीं टूट जाए तो उसकी बेइज्जती हो जाती है। तो ध्यान रहे कि आपको सूट और सलवार में दोनों में ही डबल सिलाई कर कर ज़रूर देनी है। और सिलाई ध्यान रहे कि कहीं आधी सिलाई करके नहीं छोड़ दो, क्योंकि वो हमें ऐन मौके पर धोखा ज़रूर दे जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें सिलाई मशीन कहाँ रखनी चाहिए। तो भाई सिलाई मशीन हमें रखनी चाहिए हमारे मेन गेट के बिल्कुल सामने। अगर हम सिलाई मशीन को सामने रखते हैं तो आते जाते रास्ते में लोग देखते हैं कि भाई इस घर में तो सिलाई की जाती है, ठीक है। आते जाते गांव वाले भी जाते हैं, बाहर की भी आती हैं, तो उनको पता लग जाता है कि भाई इस घर में सिलाई की जाती है। अगर हम सिलाई हमें कितनी भी अच्छी आती हो, हम घर में छुप कर सूट सी लेंगे तो भाई किसी को पता नहीं चलेगा कि इस घर में सिलाई भी की जाती है। भाई कहने से कोई नहीं आता कि मेरे पास आओ मेरे पास आओ, क्योंकि गांव में यही होता है कि कहने से कोई हमारे पास नहीं आता। अगर हम मेन गेट के सामने अगर हम सिलाई करते रहेंगे तो आते जाते देखेंगे तो उनको ये पता लगेगा इस घर में लेडीज़ कपड़े सिलती है। चलो एक बार हम ट्राई करते हैं। और सिलाई मशीन पर हमें क्या रखें जो भी दूसरे को ये लगे कि इस घर में सिलाई भी अच्छी की जाती है। भाई हम सिलाई मशीन पर हमें अच्छा सा सूट रख के रखना चाहिए।